भारत सरकार देश के नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिससे देश का हर वर्ग स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत चल रही स्वास्थ्य योजनाओं से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। कोरोना टीकाकरण का महाअभियान देश का सबसे बड़ा और सफल अभियान रहा है, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु से ऊपर के लगभग सभी लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। भारत सरकार गरीब क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और गर्भवती माताओं के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए सरकार द्वारा पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को कुपोषण से बचाना। कुपोषण के मूल कारकों में गर्भवती महिलाओं का सही तरीके से पोषण न होना, बच्चों में ऊपरी आहार की शुरुआत सही समय पर न होना और किशोरी बालिकाओं के पोषण पर ध्यान न देना है। उपर्युक्त कारकों को खत्म करने के उद्देश्य से पोषण व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जा रहा है। हमारे जनपद में 3,381 बच्चे सैम श्रेणी के थे। अब उनमें सुधार होकर के 1,471 बच्चे मात्र सैम श्रेणी के बचे हुए हैं। अगर समग्र सुधार में देखा जाए तो लगभग 46% सुधार हम लोगों ने इसमें किया है। जनपद में हमारे लगभग 3,60,000 बच्चे हैं जिनका वजन किया जाना और प्रत्येक महीने उनके वजन को भारत सरकार के पोषण ट्रैकर पोर्टल पे अपडेट किया जाना, ये काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। वाराणसी में भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों का वजन और लंबाई का मापन किया जा रहा है, जिससे उनके पोषण स्तर की पहचान कर उचित प्रबंधन किया जा सके। तो यहाँ हम लोग ले आते हैं केंद्र पर, तो बच्चों का वजन होता है, उसका लंबाई नापती हैं, उससे ग्रोथ चार्ट से ग्रोथ निकालकर उसका कुपोषित है कि सामान्य है कि आंशिक है, उसमें हम लोग को बताती हैं कि आपका बच्चा इसमें मतलब इस ग्रोथ में गया है। इसलिए हम लोग उस पर बच्चों को अधिक से अधिक खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे हरा साग सब्जी और घर में दूध है, जो भी घर में है हम लोग वही बनाकर खिलाते हैं बच्चों को। आंगनबाड़ी बहन जी अच्छी सलाह देती हैं हम लोग को ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। और आंगनबाड़ी बहन जी पोषण पोटली भी देती हैं, जैसे सरकार द्वारा चना का दाल, सोयाबीन का तेल और चावल और दलिया मिलता है, जो हम लोग उसका आइटम बनाकर खिलाते हैं बच्चों को। थोड़ा थोड़ा जो खाने लायक उसको है थोड़ा थोड़ा बनाकर बच्चों को खिलाते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ रहता है। जनपद वाराणसी के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भधात्री महिलाओं, जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों और किशोरी बालिकाओं में पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। एक आंगनवाड़ी केंद्र लगभग 1000 आबादी से आच्छादित होता है। वर्तमान में जनपद के आंगनवाड़ी केंद्रों पर जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं और स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष की किशोरियां पंजीकृत हैं। बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनके घर हम लोग जाके, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको हम खाने पीने के विषय में बताते हैं, टीकाकरण के बारे में बताते हैं, उनका वजन भी हम लोग करते हैं। अगर वो वजन के अनुसार कम है, एनीमिक हैं, तो उनको हम रेफ़र करते हैं, पीएचसी पे भेजते हैं हम लोग। और बच्चे हैं, बच्चों को हम लोग अपने ही केंद्र पे उनका निगरानी करते हैं। हमारे यहाँ चार्ट बना हुआ है इसका, तो लंबाई के माध्यम से और वजन करके उससे हम लोग जो है बच्चे का ग्रेड निकालते हैं। ऊंचाई लंबाई के माध्यम से हम लोग ये पता लगाते हैं कि बच्चा स्वस्थ है कि क्या है, तो ये हम अपने रजिस्टर में भी अंकित करते हैं। बच्चों में कुपोषण का चिन्हांकन एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे बच्चों की लंबाई, ऊंचाई और वजन की माप करके उनके पोषण स्तर की जानकारी की जाती है। कुपोषण के कारणों को खत्म करने के उद्देश्य से
पोषण व्यवहार परिवर्तन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विशेषकर भोजन पकाने के तरीकों और कम लागत में भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के उपायों और बच्चों में जीवन के पहले 100 दिन में पोषण पर फोकस करते हुए समाज को जागरूक किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, 6 माह की उम्र पूर्ण करने वाले बच्चों के अन्नप्राशन के साथ साथ किशोरी बालिकाओं के लिए लाडली दिवस, महिलाओं के लिए ममता दिवस जैसे समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कम लागत में भोजन को पौष्टिक बनाने के उद्देश्य से घर घर पोषण वाटिका अर्थात किचन गार्डन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनपद के उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जहां थोड़ा भी स्थान है, पोषण वाटिका की स्थापना की गई है और उससे उत्पन्न साग, भाजी और फल को लाभार्थियों में वितरित किया जा रहा है, जिसका परिणाम काफी आशाजनक रहा। मैडम बताइए, ये सलजम जो है बच्चों को खाओ, बहुत स्वस्थ रहेंगे और ये टमाटर भी खाने से अच्छा रहेंगे। और ये जो सलजम है और सहजन की पत्ती का पकौड़ी बनाकर खाओ, पराठा बनाकर खाओ, बहुत स्वस्थ रहेंगे बच्चे। और कैल्शियम की कमी है तो गुड़ खिलाओ, गुड़ खाओ और अच्छा रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, कभी डॉक्टर जाने का वक्त नहीं मिलेगा। वाराणसी जनपद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य के चिकित्सालय में एक पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर 10 बेड का एक वार्ड गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए आरक्षित है। इस पुनर्वास केंद्र पर बच्चों को 14 दिन रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों को विशेष रूप से तैयार भोजन दिया जाता है और उनकी माताओं को पौष्टिक आहार तैयार करने तथा बच्चों को खिलाने की तकनीक भी सिखाई जाती है। ये सारी सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही माताओं को प्रतिदिन 100 रुपए भोजन भत्ते के रूप में भी प्रदान किया जाता है। एनआरसी में अत्यंत कुपोषित बच्चों का इलाज होता है। जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको उनकी भर्ती के मानक हैं कि जेड स्कोर उनका -3 SD से कम होता है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है 11.5 सेंटीमीटर से कम होता है और या फिर उनको बायलैटरल पिटिंगिडमा होता है। यही 3 क्राइटेरिया हैं यहाँ भर्ती करने के। बच्चों को यहाँ लगभग 14 दिन भर्ती किया जाता है। उस दौरान उनको पोषक तत्व और न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है। पोषक तत्वों में उनको सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं और जब बच्चों का वजन 15% बढ़ जाता है तो उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उपरोक्त समस्त प्रयासों का परिणाम ये रहा कि जनपद वाराणसी में गत 1 वर्ष में कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 20% से घटकर 15% और गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 2% से घटकर 1% तक रह गई है। चालू वर्ष में इसे आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। विगत 21 मार्च से 4 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत है, जिससे सरकार के इस अभियान को सफल बनाया जा सके।